अमृत और स्वस्थ जीवन मिले प्रभु। दीना बंधु दीना नाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान नंद के परम धाम श्री राम, पुलकथो मेरा तुझे हो बे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त चिंत में और कभी ना जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। डोल जाते हैं उदासीनता, भय, चिंता विचलित करती है। तो महाराज का कहना है कि साधक को अपने आप में तथा भगवान में अविश्वास नहीं होना चाहिए। अपने में भी भरोसा नहीं है और मालिक पर भी भरोसा नहीं करते हैं। मगर महाराज कहते हैं साधक को अपने पर भी और मालिक पर भी, परमेश्वर पर भी विश्वास को दिखाना है। ये कभी विचार नहीं करना चाहिए कि अमुक काम मैं नहीं कर सकूंगा, अपितु ये सोचना चाहिए कि यदि एक काम दूसरा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। बहुत बार हम अपने आप को कमजोर समझने लग जाते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकूंगा, हाथ पांव फूल जाते हैं। मगर महाराज कहते हैं अपने आप को प्रेरित करना है, उत्साहित करना है। अगर दूसरा कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता हूं। वह भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य हूं। अगर वह कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, ये उमंग पैदा होनी चाहिए। गाड़ी सीखने वाला डरता रहे और अपने आप में ये उनके मनोबल ना होवे कि मैं नहीं कि मैं चला सकूंगा, तो गाड़ी नहीं चला सकेगा, नहीं सीख सकेगा। उसके अंदर उमंग होती है कि मैं चला सकता हूं, मैं चलाऊंगा, और सीख जाता है। और जो डरता रह जाता है वह पिछड़ जाता है, नहीं सीख सकता है। अब जो चलेगा वह गिरेगा, कोई न कोई घटना दुर्घटना तो होती ही है। और मन छोड़ जावे कि भाई एक्सीडेंट हो गया, मैं तो अब चलाऊंगा ही नहीं, अब नुकसान हो गया, मैं व्यापार नहीं करूंगा, अब ये काम हो गया मेरे मुताबिक नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सुसमय कुसमय आवेगा ही आवेगा। अपना मनोबल नहीं गिराना है, अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ना है, अपने साहस को नहीं छोड़ना है। कोई भी कारण हो जाए, साधन में अंतर नहीं डालना चाहिए। जब यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, यज्ञ का व्रत धारण किया, तो उसमें मन टाल मटोल वाला नहीं होना चाहिए, किंतु परंतु वाला नहीं होना चाहिए। साधन करने से पहले सोचे और जब कर लिया तो फिर कूद जाना चाहिए। और कैसे महाराज कहते हैं, अंतर डालने का अर्थ है जे साधन को गौण मानना और भगवान की अवज्ञा करना। इससे साधन में उन्नति रुक जाती है। अब साधना तो करे मगर अंतर डाले, इसका मतलब उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, प्रमुखता नहीं दी गई। किसी बात के लिए प्रमुखता देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने आप समय निकलता है और अपने आप जाग खुलती है। अब जैसे गाड़ी पकड़नी है, ध्यान रहता है हर समय घड़ी पर, सुबह की गाड़ी है, कहीं गाड़ी छूट ना जाए, जल्दी से उठता है, तैयार होता है और भागता है स्टेशन की, क्योंकि उसको सोच होती है कि मैंने गाड़ी पकड़नी है, मैंने यात्रा करनी है, मैंने अपने मंजिल तक पहुंचना है। वह जानता है कि अगर मैं लेट हो गया तो गाड़ी छूट जाएगी, निकल जाएगी और मेरी यात्रा नहीं आगे बढ़ सकेगी, मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। इसलिए अंदर उमंग पैदा करनी है कि मैं इस कार्य को करूंगा तो मेरे को ये लाभ मिलेगा। तो इसलिए हमारे कहते हैं आगे बढ़ो। और बहुत बार कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी क्या अक्सर होता है,
जब मन मुताबिक काम नहीं होता है, हम तो सोच के आते हैं कि बस आज गए तो कल हमारा काम हो गया, और काम नहीं होता तो सोचते हैं जी बस कुछ नहीं जी, क्या पड़ा है, क्या लेना है, तो प्राप्ति नहीं है। मगर महाराज कहते हैं कारण ढूंढो, क्या मेरा काम क्यों नहीं हुआ, इसका चिंतन करना चाहिए। व्यापारी व्यापार करे, केवल ये सोच के बैठे कि मालिक बस मेरा काम करवा देगा, मेरे को मुनाफा ही मुनाफा होगा। तेरे को मेहनत तो करनी पड़ेगी, तेरे को यत्न तो करना पड़ेगा। अगर मेहनत कर रहा है, यत्न कर रहा है, फिर भी तेरे को घाटा पड़ा है, तो उसका तू चिंतन कर, कहाँ कमी है। कहीं चोरी तो नहीं हो रही, कहीं माल कम तो नहीं आ रहा, माल गलत तो नहीं आ रहा, इसका चिंतन तो तेरे को करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, सोच करनी पड़ेगी। इसी प्रकार जब यज्ञ में आते हैं तो निराश नहीं होना है, आश को जगाना है, आशावादी बनना है। समझना तो ये चाहिए कि मैं सफल ना हुआ तो क्या कारण है, कारण को खोजना चाहिए। खोजने से पता चलेगा कि उसके करने में या उसमें कोई दोष है। यदि ना खोजो तो दूसरा कोई क्या उसमें कह सकता है। अपने कर्म का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए। यदि आदमी अशांत रहता है और अशांति का कारण ढूंढने लगे तो ये पता चल जाता है। मन अशांत है तो दूसरा क्या बतावेगा, तो खुद ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी वृत्ति मेरे को अशांत कर रही है, किस कारण से मैं निराश रहता हूँ। उसका आत्म निरीक्षण करना है, उसकी खोज करनी है। तो महाराज कहते हैं कुछ दुख तो मानस दुर्गुण के कारण होते हैं, कुछ क्या बहुत से कल्पित हैं, अनेकों दुख तो मानस की कल्पना जनित है। अधिकतर हमारे दुख मन के रोग हैं, ये हमें दुखी कर रहे हैं। ठीक है, पाप कर्मों का फल है, कोई ना कोई दंड मिलता है, उससे भी हम विचलित होते हैं, मगर अधिक तक हमारे रोग मन के रोग हैं। मन के रोग से बचना है। कोई दवाई काम नहीं कर सकती मन के रोग के लिए, केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही है। परमेश्वर की आराधना से ही ये रोग दूर होता है। आशा की किरण जब जागृत होती है, जब देव द्वार से कृपा होती है, आशा की किरण जब जागृत होती है, मन के रोग दूर होते हैं। इसलिए निराशा को नहीं पकड़ना है, आशा को पकड़ना है। आशावादी का संग करना है, निराशावादी का संग नहीं करना है, अगर मन के रोगों से बचना है। निराशावादी तो यही कहेगा बस जी बहुत करके देख लिया, कोई अपना नहीं है, सब पराए हैं, कितना कर लो धोखा ही धोखा है, कितना यत्न कर लो मैं मारेगा ही मारेगा। ये सोच आती है, ये नेगेटिव थॉट्स है। इसलिए आशावादी बनना है। आशावादी बनना है, ये सोच करनी है कि मैं राम दरबार में आया हूँ, मालिक मेरे प्रार्थना को सुनेगा और स्वीकार करेगा। मालिक कहते हैं प्राश्चित करो और उससे क्षमा याचना करो, लाभ होता है। मगर आवारा जो व्यक्ति है चंडाल चौकड़ी में बैठेगा, भटकता रहेगा, उसको राम ही सुधारे। अधिक जप करो, एक अधिक पश्चाताप करो कि ये अशांति का कारण क्यों दूर क्यों नहीं हो रहा है। अभ्यास से होता है, बार बार चिंतन करने से होता है। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि ये सोचना है, देखना है। जैसे कलम ठीक नहीं लिखती हो तो आप समझ जाते हैं कि स्याही नहीं है या निब खराब है। लिखने लगो, पेन है लिख नहीं रहा है, तो देखते हैं या तो निब खराब है या शाही नहीं है। निब बदले हैं जो शाही डालते हैं, लिखने लग जाती है। अपनी असफलताओं का कारण तो खुद खोजना पड़ेगा कि मेरी क्या कारण है, मेरे को असफलता मिल रही है, मेरे को कामयाबी नहीं मिल रही है।
जैसे हमारे कहते हैं रेडियो ख़राब हो, आवाज़ नहीं आती है, आप समझते हैं कि इसमें कोई खराबी है, तो पीछे से तो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, पीछे से तो आ रहा है, मगर मेरा रेडियो उस ब्रॉडकास्ट को कैच नहीं कर रहा है और मेरे को सुना दे रहा है। टेलीविज़न है, अगर चित्र नहीं दिखा रहा है, जहाँ आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई कमी आ गई है। इसको खोजना पड़ेगा, उस कमी को, उस त्रुटि को दूर करना पड़ेगा। महाराज कहते हैं खराब गाड़ी है, बिगड़ी हुई गाड़ी है, कितने दिन उसमें बैठे रहो, वहीं के वहीं बैठे रहोगे, यात्रा नहीं हो सकती है। गाड़ी को ठीक करना ही पड़ेगा। बहुत बार हम कह देते हैं जी बात जी मेरी कीमती गाड़ी है, इसमें को क्या होने वाला है। जैसे हम लोग कह देते हैं मेरे में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं, एक आध कमी है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। कितनी बढ़िया कीमती गाड़ी हो, कि कार्बोरेटर में कचरा फंस जावे, रुक जावेगी, नहीं चलेगी, एक त्रुटि, एक कमी के कारण। कितनी बढ़िया गाड़ी है, टायर में सुई खूब जावे, पंक्चर हो जाए, गाड़ी रुक जावे, नहीं जावेगी आगे। इसी प्रकार एक ना एक ऐसी वृत्ति है, हमें दुख, अशांति, निराशा, उदासीनता की ओर ले जाती है। ऐसे ही एक आध कमजोरी है जो हमारी बढ़त को रोकती है, तो उस कमी को ढूंढना है, टटोलना है। गाड़ी में से कार्बोरेटर साफ कर लिया, कचरा निकले, गाड़ी फिर चलेगी। टायर पे पंचर लगा लिया, फिर दौड़ती है, भागती है, चलती है। क्या कहना है महाराज का, अगर कहाँ कहीं कमी है उसको तो दूर करना ही करना है। जब कमी को दूर करते हैं तो सफलता मिलती है। मगर साधन में जब कोई बढ़ने लगता है तो प्रकृति भी विरोध करती है। ये मत समझो ये साधना आसान है, प्रकृति भी विरोध करेगी, मन भी विरोध करेगा, और मिलने वाले भी विरोध करेंगे, तर्क करेंगे, नहीं चाहेंगे तो आप कामयाब हो जाओ। लोग ऐसे हैं जो बढ़त नहीं देखना चाहते, वो रुकावट डालेंगे। क्या है यज्ञ में, क्या है प्राप्ति, समय की बर्बादी है, निंद्रा लो, अपने आराम से रहो, ऐसा कुसंग मिलता है, मिलता है। तो महाराज कहते हैं प्रकृति बाहर की वस्तुओं में भी होती है और अपने संस्कारों की बनी भी होती है। ये संस्कार बहुत प्रबल होते हैं, जीने के लिए हट करते हैं, और इनसे दबना नहीं चाहिए, अपितु इनको दबा देना चाहिए। इनके दबने से ये और जी जाएंगे और हमें गिरा देंगे। ये कई वर्षों से और अनेक जन्मों से अंदर चले आ रहे हैं और अधिकार जमाए हुए हैं। ये कई रूपों में भय से, प्रलोभन से और मोह का रूप धारण करके हमें गिराने और बहकाने की चेष्टा करते हैं। आवेगा मन में क्या है, समय लगाना है, इतना काम में लगा लो, क्या पड़ा है जहाँ उठ करके समय लगाना है, थोड़ा निद्रा पूरी कर लो। ये विचार आवेगा, मन कहेगा, मन तरह तरह के बहाने लगावेगा, और जो अंदर बुरे संस्कार हैं वह अपने आप को निकलने नहीं देते हैं। अंदर उनका घर बना हुआ है, और घर बना हुआ है, किसी को निकाल लो वो विरोध करेगा। इसी प्रकार ये बुरे संस्कार, बुरे विचार जो हैं, जब हम निकालना चाहते हैं अच्छे संस्कार, अच्छे विचार डालकर, तो अंदर से बुरे विचार विरोध करते हैं, तो करेंगे। तो इसलिए महाराज कहते हैं इससे दबना नहीं है। जैसे एक नशा है, कोई भी नशा हो, शराब का नशा है, सिगरेट का नशा है, न कोई नशा है, नशे करने वाला नहीं पीता, अंदर से जो है वह विचलित करते हैं जो अंदर कीटाणु बैठे। आग्रह करें कि नशा कर, मगर उस समय व्यक्ति ताकतवर होवे, कुछ दिन समझ जावे, अंदर की विरोधी शक्तियों से बच जावे, तो वह शांत हो जाते, वह शांत हो जावे। जहां तक चाय का ही नशा है, चाय नहीं पियो तो सिर दर्द होने लग जाएगा,
वही जब आदत डाल ले व्यक्ति कहे मैंने पीनी नहीं है, 2 दिन सिर दर्द होवेगा, 4 दिन होवेगा, अंदर से वो जो विरोधी शक्तियां हैं शांत हो जाती हैं। तो इसलिए हमारे ने कहा है अंदर से आवेंगी विरोधी शक्तियां, तंग करेंगी, सतावेंगी, मगर उनका मुकाबला करना है। ऐसा होने से वह कमज़ोर हो जाती हैं और अपने साधन में दृढ़ता होनी चाहिए। ये कैसी भी अवस्था हो, साधक को कभी भी चलायमान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हमारे कहते हैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना चाहिए। मुसाफरी जब करते हैं मुश्किलें भी आती हैं, अड़चनें भी आती हैं, रुकावटें भी आती हैं, मगर जो मुश्किलें, रुकावटें, अड़चनों से निकल जाता है अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। जो घबरा जाता है वह वापस आ जाता है, उसकी मुसाफरी पूरी नहीं होती है।